now what to do and what not to do, whether it is academics or in a real life, you become very successful. You become very successful in life. कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है. जिसको ये ट्रिक आ गई ना जिंदगी में, you become king like, you know. Yeah, number of shares. Yeah, that's fine. मैं ज्यादा चढ़ना मत हाँ सचिन. 50 करोड़ है और 10 रुपए का शेयर है, तो मतलब दिस इज 5 करोड़ शेयर्स एंड दिस इज 4 करोड़ शेयर्स. वहां पर टेक्स्ट बुक में चाहिए तो लिख दो जरा, वो 5 और 4 है, नहीं तो आई मीन यू विल थिंक ये किधर से है 5 and 4, बिकॉज ऑल द फिगर्स आर इन करोर्स. सो देयरफॉर द इंट्रिंसिक वैल्यूज आर हाउ मच? 68 and 136. 68 and 136. And 68 and 136 को अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, so I believe you get 1:2. 68 2s are 136. So 1:2 is the intrinsic value ratio. सर उसकी क्या जरूरत पड़ गई? अरे उसके लिए तो हमने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला दोनों का, और नंबर ऑफ शेयर्स इज बेस्ड अपॉन दैट. अभी आप देखेंगे वंस वी स्टार्ट. एक अपना काम हो गया. व्हाट इज दैट? कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू. कैन आई गो अहेड प्लीज बॉम्बे? ओके, आई एम टू पार्ट बी. अभी अपना रेगुलर कैलकुलेशन वाज व्हाट? नट्टो, दैट इज नेट एसेट्स टेकन ओवर. Akansha. Now say for example if this information was not there, and directly we would have started with natto. Now we know our steps. पहले हम natto करते हैं, फिर net payment करते हैं, फिर difference निकालते हैं, वो सब इधर भी वही है. तो अभी आपको एक स्टाइल मिल गया. सुनो यहाँ पर एवरीवन, आपको क्या स्टाइल मिल गया? नट्टो निकालने के लिए और नेट पेमेंट निकालने के लिए अगर कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं तो फिर आपको पहले उसकी वर्किंग करनी चाहिए. दैट इज व्हाट आई वांट टू लाइक से. आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन या सच क्वेश्चन आपको एक आइडिया आना चाहिए कि भाई निकालना नट्टो और नेट पेमेंट ही है. मोस्टली अमालगमेशन वही होता है सब, लेकिन वो निकालने के लिए ही कैन गिव यू सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. तो वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की फिर आपकी वर्किंग्स आती है और आपकी इंटरप्रिटेशन जाती है. बाकी अदरवाइज जस्ट रिमेंबर द स्टेप्स व्हाट आई हैव गिवन यू, सो दैट विल सॉल्व आवर पर्पस क्वाइट एफिशिएंटली. सो लेट्स कैलकुलेट नाउ नट्टो. हु इज टेकिंग ओवर हूम? स्मॉल इज टेकिंग ओवर बिग. तो मैं जो नट्टो करूंगा किसका कैलकुलेट करूंगा? ऑफ कोर्स इट विल बी ऑफ बिग लिमिटेड, क्योंकि बिग लिमिटेड के मैं एसेट्स टेक ओवर कर रहा हूं ना, एसेट्स और लायबिलिटी. तो ऑफ कोर्स नट्टो विल बी ऑफ बिग लिमिटेड, दैट इज ऑफ द सेलिंग कंपनी. और उसके लिए उसने अभी मेरे को नीचे क्लियरली बोला है कि फिक्स्ड एसेट्स आर टू अपीयर एट ओरिजिनल और गुडविल इज नॉट टू अपीयर. मतलब ये सब खाली इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए था. अभी अपने को ओरिजिनल बैलेंस शीट के फिगर्स लेने इन शॉर्ट. सो लेट्स स्टार्ट. तो इट्स फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट इसका कितना? 150. ऊपर फिर से आपने लिख दिया फिगर्स आर इन क्रोर्स. और नेट करंट एसेट्स, दैट इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, वो 200. ये हो गया 350. ये कितना हो गया? दैट इज नथिंग बट 350. एंड देन आई माइनस फ्रॉम हियर व्हाट? The secured loans. Secured loans कितना? 100. तो क्या बचा? 250. What is 250 please? It is natto. 16 marks man, like it can change your life here. It can literally change your life. और हर बार ये चीज को ध्यान में रखना है आपको. देन ओनली एवरी क्वेश्चन व्हेन यू डू इन द क्लास और वेदर यू डू इट इन द हाउस, इट विल गिव यू किक मैन कि दिस क्वेश्चन कैन चेंज अवर लाइफ आइदर फॉर गुड और फॉर बैड. सो व्हेन यू आर डूइंग इन योर हाउस आल्सो, मतलब आपको समझना ही है उसको. यू डोंट हैव चॉइस. वो बोलते हैं ना, बेगर्स आर नॉट चूजर्स. ऐसा आपका एटीट्यूड होना चाहिए. बिकॉज इफ यू से चलना छोड़ना, ये नहीं तो दूसरा मिलेगा, तो नहीं मिलेगा. वो जो मिलता है टेक इट. And such questions if they come in exam, they are lottery. Because जिसको valuation of goodwill and share आता है, ये 5 मिनट में करेगा. और फिर जिसने steps बराबर किए, तो ये नट्टो में कितना टाइम लगा? Hardly 2 minutes. This is taking 10 minutes. This is taking 2 minutes.
Another, that net payment will take another 3-4 minutes or 5 minutes. So where you are, like, 10 and 3, 13 and another 5, 18. Balance sheet का absorption में क्या plus plus तो कर दे सिर्फ. Another 7 minutes और. तो 25 मिनट के अंदर आपको 16 मार्क मिल रहे हैं. And that also a chapter of amalgamation. So nothing great, just stick to your steps, stick to your basics. इंटरप्रिटेशन की टेंशन नहीं करना, आपको उस तरीके से सिखाया जा रहा है कि आपकी इंटरप्रिटेशन सही हो जाएगी. डोंट वरी फॉर दैट, डोंट वरी फॉर दैट. आई एम इनटू पार्ट सी. व्हाट इज पार्ट सी नाउ? ऑफ कोर्स कैलकुलेशन ऑफ नेट पेमेंट्स. In fact, this is basically that PC amount. और उसके लिए क्या बोला उसने? He has said you clearly कि small limited absorbs big limited by issuing equity shares at par in such a way that intrinsic value worth is maintained. तो मिल गया ना? तो इंट्रिसिक इनका कितना है? 1:2 का रेशियो. तो आई एम टेकिंग ओवर विच कंपनी? आई एम टेकिंग ओवर बिग कंपनी. तो 1:2 है, सेम वैसा ही. तो बिग लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 5 करोड़. तो 5 करोड़ शेयर मतलब 1:2, मतलब वही रहे, 2 के पीछे 1. तो 5 करोड़ के पीछे कितने? इट इज नथिंग बट 2.5 करोड़. दैट इज 2.5. तो हाउ आई गो अबाउट सर कैलकुलेशन ऑफ नेट पेमेंट? वहां पर आप लिख दो इट इज फॉर रूम, ऑफ कोर्स इट इज फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स. It is for whom? It is for the equity shareholders. और लिखो इंट्रिसिक वैल्यू रेशियो ब्रैकेट में लिख देना एज पर स्टेटमेंट ए वॉज वॉट 1:2. ऐसे बीच में लिखना इंट्रिसिक वैल्यू रेशियो एज पर स्टेटमेंट ए. ये जो सब अपन ने किया कितना है? 1:2. सो देयरफॉर 5 करोड़ शेयर्स के पीछे इट विल बी हाउ मच? इट विल बी डेफिनेटली 2.5 करोड़ शेयर्स. 1:2 मतलब 2 के पीछे 1 के पीछे 2 नहीं, 2 के पीछे 1. बी केयरफुल इन दैट. इट्स नॉट डबल, इट्स हाफ. तो 5 करोड़ शेयर के पीछे कितने करोड़ शेयर्स विल बी इशूड? 2.5 करोड़ शेयर्स. एंड इट इज एट पार ओनली. कोई उसमें प्रीमियम का कोई चक्कर नहीं है. सो 2.5 करोड़ शेयर इंटू हाउ मच ईच? 10 each. I've written, those who can't read me, यहाँ पे देख, intrinsic value ratio is 1:2 as per statement A. और फिर 5 करोड़ के पीछे 2.5 करोड़. It is 2.5 crore shares. 2.5 करोड़ शेयर into 10 each. तो मतलब ये कितना हो गया? 25. 2.5 करोड़ into 10, 25 करोड़. ऊपर आपने यहां पर भी लिखा हुआ इंडिविजुअली सब में लिख देने का. व्हाट इज 25 करोड़? इट इज योर पीसी अमाउंट. 25 करोड़ इज व्हाट? इट इज योर पीसी अमाउंट. आपको ये याद होना चाहिए पीसी इज ओनली फॉर इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर. ना डिवेंचर, न क्रेडिटर, न लिक्विडेशन एक्सपेंस, ये सब नहीं लेना. पहले 2-4 लेक्चर को भूलना मत, यू गेन एवरीथिंग इन फैक्ट. सो 25 करोड़ रुपया इज योर पीसी अमाउंट. चलो एक और भी हो गया. Then what is my step third? Otherwise again यहाँ पर D part आ गया. What we do the comparison. We do the comparison. देखा ना, इवेंचुअली हमने इसको भी अपने नॉर्मल क्वेश्चन के जैसा बना दिया उसको. That's highly required. So we compare what with what? We compare the netto of 250 करोड़ with the net payment या PC of how much? Only 25 करोड़. मतलब आपने 250 करोड़ के एसेट लिए, उसके बाजू में आपने पेमेंट शेयर्स में कितनी की? खाली 25 करोड़. सो यू हैव डेफिनेटली मेड अ प्रॉफिट ऑफ हाउ मच? 225 crores. And this is capital profit, so it will be transferred where? Definitely to the capital reserve. Simple or not? 16 marks question. Trust me, if you are understanding this, there are only two reasons. A, you guys want to understand. And B, we have got the steps. बस ये दो रीजन है खाली, और कोई थर्ड रीजन नहीं.
Because you're desperate कि you have to get it. And secondly, you got the steps. तो steps में क्या होता है मालूम है, हाँ भाई ये रास्ते में जाने का हो गया, खत्म हो गया ना, अभी क्या करने का ही क्या, finish. And now he's asking you the balance sheet. उसका क्वेश्चन क्या था, यही था ना, शो द बैलेंस शीट बनाते हैं, शो द स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वी हैव डन एवरीथिंग, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, क्या करने का अभी, और अभी हमें क्या करने का था, बैलेंस शीट. बैलेंस शीट